हेलो दोस्तों, आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे जो आपने आज से पहले कभी बनाई नहीं होगी, ना तो कभी देखी होगी, ना तो कभी खाई होगी। वो बगैर प्याज लहसुन की करेले की सब्ज़ी बनाने वाले आप सुनकर ही हैरान हो गया कि भाई बगैर प्याज लहसुन के भी करेले बनते हैं। तो यहाँ हमने करेले ले लिया आधी किलो और एकदम ये ताज़ा करेले लिए हैं, ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना तो ज़्यादा छोटे हैं। और इस तरीके से हमने 1 घंटे के लिए इनको नमक लगाकर छोड़ दिया छीलने के बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, 1 घंटा नमक लगाने के बाद में करेले को सबसे पहले अच्छे पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। अब इन करेले को आप जब नमक में लगा कर रखें ना, तो 5 से 6 चम्मच नमक अच्छे से डाल दें इस करेले के अंदर, ताकि इसका कड़वापन है जो बिल्कुल निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने धुलने के लिए डाल दिया करेले। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मसल मसल के अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। तो धोने के बाद में हम इनको प्लेट में रख लेते हैं। यहाँ पे हम पानी को अच्छे से निचोड़ना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने करेले को रख देते साइड पे। अब जब करेले से बीज हमने अलग कर लिए थे, इनको भी हमने नमक के पानी में ही धो लिया है। यहाँ लिए हमने कुछ मसाले, जहाँ पे लिए 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, यहाँ लिए 2 बड़ी चम्मच सौंफ, यहाँ लिए हमने साबुत वाली लाल मिर्ची जो 4 ली है, यहाँ हमने लिया 1 चक्रफूल, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। तो इन सभी मसालों को हम रोस्ट करेंगे। और यहाँ लिया हमने 2 बड़ी चम्मच बेसन और 1 लिया है हमने टमाटर, और इसी के साथ ही जाएगी यहाँ पे 1 हरी मिर्ची। आज हम बिल्कुल नए तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। जो करेला नहीं खाता होगा ना, वो भी बहुत ही चाव से खाए। मसाले आपको बता दिए। अब इसी के साथ ही हमने ले लिया यहाँ पे काजू और मूंगफली, जिसको हमने आधे घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। ये काफ़ी अच्छे फूल गए हैं। तो मूंगफली का हम छिलका उतार लेंगे, फिर मूंगफली और काजू का हम पेस्ट बिल्कुल महीन बना लेंगे, और टमाटर का भी पेस्ट बनाकर लेंगे। अलग से टमाटर का पेस्ट को बनाना है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अब अच्छे से गरम करने के बाद में जो हमने मसाले लिए हैं ना, वो सारे इसमें रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जीरा डाल दिया है इसमें 1 छोटी चम्मच रोस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने धनिया लिया था ना 1 बड़ी चम्मच साबुत वाला, वो धनिया भी डाल देंगे रोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे धनिया डालने के बाद में अब यहाँ पे हमने 2 बड़ी चम्मच सौंफ ली थी, वो भी डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ हमने सौंफ को ले लिया है। अब सौंफ डालने के बाद में हम डाल रहे हैं यहाँ पे साबुत जो 4 मिर्ची ली है लाल वाली। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो साबुत 4 मिर्ची लेने के बाद इनको भी हमने डाल दिया, और ये खड़े मसाले भी डाल देते हैं। आप देख सकते हो ये खड़े मसाले आपको लेने ही लेने हैं, जब भी आपके करेले जो शानदार बनेंगे। तो चलिए अब इनको अलट पलट के चारों तरफ से रोस्ट कर लेते हैं, अच्छी खुशबू आने तक सौंधी सौंधी। तो यह देखिए रोस्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं करने हैं। तो इनको निकाल लेते प्लेट में और इनको पीस लेंगे। और यहाँ हमने कढ़ाई खाली कर ली है, वापस इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें हम भूनेंगे बेसन, जो हमने 2 बड़ी चम्मच बेसन लिया है, इसको भी हम भून कर लेंगे। अब इसको भी लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जब तक इसमें भी हल्की सी खुशबू नहीं आ जाती है। जब तक चलाते रहेंगे बेसन को और हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाए। तो लगातार आपको चलाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको, वरना ये जल जाएगा नीचे से। तो चलिए इसको कलर चेंज होने तक, बढ़िया से खुशबू आने तक बेसन को भी हम भून लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये सीख जाएगा ना, तो इसकी गुठली है जो सारी लम्स है जो बेसन की ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लगातार हमें चलाते हुए भूनना है। और इस तरीके से करेले बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और लाजवाब बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने बेसन को भून लेना है अच्छे से चलाते हुए। और फिर भूनने के बाद में हम क्या करेंगे, बेसन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद में जो हमने खड़े मसाले रोस्ट करके रखे हैं ना, उसी में मिलाकर इनको भी हम पीस लेंगे, बेसन को खड़े मसाले के साथ में। तो यहाँ देख सकते हो हमारा बेसन है जो सीख चुका है, और खुशबू आ रही है काफ़ी अच्छी, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसको हम लगातार करीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे भूना है। आपको हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना बेसन है जो जल सकता है और ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। तो इसलिए आपको लो टू फ्लेम पे ही इसको सेकना है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। वापस हमने वही वाली कढ़ाई ले ली है, और इसमें डालेंगे तेल 1 से 2 बड़े चमचे। और फिर हम तेल डालने के बाद में अच्छे से गरम कर लेंगे।
तेल गरम होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने करेले लिए हैं ना, अच्छे से धोकर रखे हैं ना, पानी उसका अच्छे से निचोड़ लिया है। अब निचोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, तेल में करेले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यह देखिए करेले कितने बढ़िया लग रहे हैं तेल में फ्राई करने के लिए। तो यह हमें एक एक करके सारे धीरे धीरे करेले हुए तेल के अंदर हमें डाल देने हैं और इनको अलग पलट के हमें अच्छे से फ्राई करने हैं करेले को तेल के अंदर। जब तक फ्राई करेंगे जब तक करेले के ऊपर चटा सा नहीं पड़ जाता, हल्का हल्का सा, और बढ़िया से चलाते हुए। तो यहाँ देखिए करेले का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल जले भी नहीं है और ये चटे से ऊपर पड़ चुके हैं, ये देख सकते हो। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसको निचोड़ के निकालना है, बिल्कुल भी तेल नहीं रहना चाहिए अंदर। तो चलिए अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं सभी करेले को। इसके बाद में अब बता देती हूँ आपको, मैंने मूंगफली और काजू का भी पेस्ट बना लिया इधर, और इधर ही हमने बनाया इसी के साथ में हमने यहाँ टमाटर का पेस्ट भी बना लिया। एक बड़ा टमाटर ले लिया है जिसका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पे ये हो गई, हटा देते हैं इन दोनों को। और यहाँ हमने बेसन के साथ में इसको मसाले जो रोस्ट करके रखे थे ना, धनिया, लाल मिर्ची, लौंग, इलायची बड़ी वाली, ये सभी को हमने पीस लिया है बेसन के पाउडर के साथ में। अब यहाँ हमारा तेल बच गया है, इसी में बनाएंगे मसाला करेले के लिए। तो यहाँ हमने एक छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है तेल के अंदर, और डालेंगे यहाँ पे जो हरी मिर्ची ली है ना मैंने, वो भी डाल देते हैं बारीक कटी हुई एक। तो हरी मिर्ची को, जीरे को अच्छे से सिकने देते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्ची और जीरा हमारा तड़कने लग गया है, यानी सिक गया है। अब इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे, अच्छे से और सेक लेते हैं, मिर्ची को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना है हमें। तो ये देखिए सिक चुकी है जीरा और मिर्ची। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे मूंगफली और बादाम का पेस्ट। तो यहाँ पे मूंगफली बादाम का पेस्ट डालने के बाद में काजू लिए मैंने, बादाम नहीं लिए। तो यहाँ हम चलाते रहेंगे लगातार पेस्ट को, जब तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता, जब तक लगातार हमें भूनना है और हल्का सा ये रेड कलर में नहीं आ जाता जब तक। तो लगातार चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप दानेदार कितना बढ़िया हो गया है। काजू और मूंगफली का पेस्ट है, ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टाइप से ये दरदरा सा हो गया है। अब यहाँ पे हम टमाटर की ग्रेवी डाल देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब मिलाने के बाद में और बढ़िया से हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि कि टमाटर का पेस्ट भी है जो अच्छे से पक जाए। ये देखिए लगातार चलाते रहेंगे। फिर इसके बाद में ऐड करेंगे कुछ इसमें और मसाले। तो यह देखिए हमने पका लिया इसको 1 से 2 मिनट तक। अब यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसमें। तो यह मैंने करीबन 2 चम्मच डाल दी है, ये ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है तो इसलिए हमने 2 छोटी चम्मच का इस्तेमाल करा है। आपकी मिर्ची तीखी हो तो कम डालें। तो मिर्ची को अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं धनिया की। तो धनिया हमने पहले साबुत ही ले लिया है, तो इसलिए हमें धनिया नहीं डालना है। तो बढ़िया से भून लेंगे मसाला डालने के बाद में। तो यहाँ डाल रही मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची, ये भी तीखी नहीं होती है, बस ये कलरफुल होती है। तो अच्छे से मिला लेते हैं। ये देख सकते हो एकदम बढ़िया से मसाले को हमें भूनना है, जब तक भूनेंगे जब तक खुशबू नहीं आ जाती। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 से 2 बड़ी चम्मच घर का मलाई। आपके पास में मलाई हो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, मेरे पास पड़ी थी तो इसलिए मैंने ले ली है मलाई इसमें घर की बनी हुई। तो यह देखिए हमने मलाई को भी अच्छे से पका लेना है। जब तक पकाएंगे जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता, जब तक। तो लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो हल्का हल्का सा तेल आ गया है। उसी से पहले हम डाल देते 1 बड़ी चम्मच अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर को मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हमने मसाला पीस के रखा था ना, खड़े मसाले और बेसन, तो इस पाउडर को भी डाल देते हैं। सभी डाल देंगे अच्छे से, सारा डाल दिया है मैंने। और इस मसाले को आप स्टोर कर भी रख सकते हो, जब भी आपका करेला खाने का मन हो तो इस तरीके से मसाला आपके पास में बना होगा तो कभी भी करेले हो जो बनाकर खा सकते हो और झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार।
तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले को हमें एकदम सूखा सूखा कर लेना है, बिल्कुल गीला नहीं करना है। ये देख सकते हो मेरा मसाला है, इसी तरीके से आपको करना है। इसको बिल्कुल सुखा लेना है। इसका पानी बिल्कुल भी पानी है जो मसाले में नहीं रहना चाहिए। और जब तक इसको पकाना है जब तक कढ़ाई के तलवे से चिपक नहीं जाता है मसाला। थोड़ा सा लगता जाता है ना, इस तरीके से देखिए हमारा लग रहा है ना, तो इसी तरीके से आपको भी मसाले को अच्छे से पकाना है और पानी इसका सुखाना है। तो एकदम हमने इसको गाढ़ा कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको हमने निकाल लिया एक बर्तन में मसाले को। अब जो मसाला है ना हमने करेले के अंदर भर लेना है। ये देखिए अब हमने इसको भर कर तैयार कर लेते हैं करेले। अब भरने किस तरीके से आपको, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से मसाला है जो भर सकते हो। मुझे तो ज़्यादा मसाला करेले में अच्छा लगता है। तो देखिए आप भी इस तरीके से, कभी आपका जैसे नवरात्रे चल रहे हैं या फिर आपका फास्ट है तो आप सोचते हो कि करेला खाने का मन कर रहा है, तो इस तरीके से आप है ना बगैर प्याज लहसुन के भी करेले बना सकते हैं। यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स बगैर प्याज के भी करेले। ये देखिए मैंने सारे भरकर तैयार कर लिए हैं और देख सकते हो आप भरने के बाद में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हमारा मसाला बच गया है तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो यहाँ हमने वापस से कढ़ाई ले ली है, वही वाली जिसमें हमने मसाला बनाकर तैयार करा था। तो इसमें हमने वापस से तेल डाल दिया है, आधा छोटा चमचा तेल। अब तेल को गरम कर लेंगे। अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं 1 से 2 बड़ी चम्मच। जो बच गया था ना उसी मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे। यह देखिए मैंने मसाला है डाल दिया है। अब अच्छे से मसाले को हम थोड़ा सा, देखिए सारा मसाला मैंने डाल दिया है, जो हमारे पास में बचा था ना वो सारा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे तेल के साथ में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि कि मसाला है जो ग्रेवी टाइप में आ जाए, सूखा सूखा नहीं रहे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, करीबन 1 कप। अब पानी डालने के बाद में हम वापस से और पकाएंगे इसको। जब तक पकाएंगे जब तक ये देखिए तेल अलग नहीं हो जाता है। मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ तो मसाले में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो सब्ज़ी है जो आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पे इसी ग्रेवी में हम डाल देते हैं यहाँ पे धनिया कटा हुआ। तो यह हमने धनिया पत्ती डाल दी है। अब धनिया पत्ती डालने के बाद में हम वापस से मिला लेंगे इसको। तो यह देखिए हमें करेले के लिए पूरी ग्रेवी है जो बनकर तैयार हो गई है। तो मान सकते हो आप बगैर प्याज लहसुन के करेले हैं, किसी को यकीन ही नहीं होगा। इस तरीके से करेले बनाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं कि बगैर लहसुन प्याज के करेले हैं। तो यह देखिए हमने ग्रेवी के अंदर डाल देने हैं हमें करेले। इस तरीके से एक एक करके सारे डाल देंगे, धीमा धीमा डालेंगे, एक साथ नहीं डालने हमें। अब इनको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इनको धीमे धीमे और पकने देना है। ढक्कन लगा के इसको पका लेंगे करेले को ग्रेवी के अंदर डालने के बाद में। तो यह देखिए अब हम सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और ढक्कन लगा देते हैं और बिल्कुल गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे। तो यहाँ हमने लो फ्लेम पे गैस को कर दिया है। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब इनको लो फ्लेम पे हमें पकाना है करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने ढक्कन को हटा के देख लेंगे। यहाँ हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को हटा लिया है। एक बार इनको हल्के हाथों से चलाना है। हाँ, आपको जोर जोर से नहीं चलाना है वरना ये मसाला है जो बाहर आ जाएगा सारा। तो यह देख सकते हो अच्छे से मिला दिया है हमने। ये कितने बढ़िया लग रहे हैं दिखने में करेला। दिखने से ज़्यादा तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, टेस्टी लगेंगे। बगैर प्याज लहसुन के करेले हैं जो। तो लीजिए यहाँ पे हमारे करेले की सब्ज़ी है जो बनकर तैयार है, ग्रेवी वाली बगैर प्याज लहसुन की। तो अगर आपको बगैर प्याज लहसुन के करेले की सब्ज़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।